नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। आज किस्सा एक सुनाने वाला हूँ आपको, कहानी एक मैं सुनाने वाला हूँ और ये कहानी है जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिसे हम प्यार से विजय थालापति कहते हैं। साथियों, कहानी ये उस लड़के की है जिसे पहली फिल्म में रिजेक्ट कर दिया गया। बुरी तरह फ्लॉप हुई इनकी पहली फिल्म। कहानी ये उस अभिनेता की जिसने तानों को तालियों में बदल दिया। कहानी उस सुपरस्टार की जिसने सत्ता से टकराने का साहस दिखाया। और कहानी उस नेता की जो आज तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया। साल 1974, मद्रास का एक घर जहां जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसके पिता फिल्म निर्देशक S.A. चंद्रशेखर और मां शास्त्रीय गायिका शोभा हुआ करती थी। इनके जन्म के बाद इनका नाम रखा गया जोसेफ विजय। बचपन में बहुत शरारती थे। फिल्मों के सेट पर खेलते कूदते बड़े हुए। 10 साल की उम्र में बाल कलाकार बने और पहली कमाई मिली 500 रुपए। लेकिन जिंदगी ने जल्दी ही दर्द दिखाया। छोटी बहन विद्या की मौत ने विजय को भीतर से बिल्कुल बदल दिया। कहा जाता है उसी दिन से वो शांत, कम बोलने वाले और भीतर से गहरे इंसान बन गए। 18 साल की उम्र में विजय ने कहा मुझे हीरो बनना है। पिता ने इन्हें लॉन्च किया। इनकी फिल्म आई नालाया थिरप्पू। लेकिन जो चाहिए था जश्न, वो बन गया अपमान। फिल्म फ्लॉप हो गई, दर्शकों ने हूटिंग की। मैगजीन ने लिखा कि इस चेहरे को देखने के लिए पैसे क्यों दें। एक 18 साल के लड़के की खुलेआम बॉडी शेमिंग हुई। उसे कहा गया ये कभी हीरो बन नहीं सकता। लेकिन इनके पिता ढाल बन करके खड़े रहे। दूसरी फिल्म इनको दिलाई, फिर तीसरी दिलाई, फिर चौथी दिलाई। धीरे धीरे विजय ने जगह बनानी शुरू की साउथ की फिल्मों में। फिर इनकी एक फिल्म आई पूव उड़क्कगा, जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार लोगों ने विजय को स्टार नहीं एक्टर माना। महिलाएं उनकी मासूमियत पर बिल्कुल फिदा हो गई थी। युवाओं ने उन्हें अपना चेहरा मान लिया। इसके बाद एक के बाद हिट हिट फिल्में उन्होंने दी, जिससे वो एक रोमांटिक स्टार के रूप में फेमस हुए। लेकिन विजय समझदार खिलाड़ी थे। उन्हें पता था कि सिर्फ लवर बॉय बनकर लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता। साल 2003 फिल्म इनकी आई थिरुमलाई। यहाँ से विजय ने अपना अवतार बदला, लुक बदला, अंदाज बदला, एटीट्यूड बदला और जन्म हुआ एक मास हीरो का। फिर आई घिली, जिसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब विजय की तुलना रजनीकांत और कमल हसन से होने लगी। लेकिन हर सितारे की जिंदगी में गिरावट आती है। 2007 से 2010 के बीच विजय का कैरियर डगमगाया। फिल्में फ्लॉप, इनके ऊपर मीम्स बनने लगे। आलोचक बोले कि विजय खत्म हो चुका है। लेकिन फिर चमत्कार हुआ। साल 2012 में फिल्म थुपक्की, AR मुरुगदास ने विजय को पूरी तरह बदल दिया। देहाती एक्शन हीरो अब एकदम बिल्कुल स्मार्ट, स्टाइलिश और अर्बन स्टार बन चुका था। फिल्म सुपरहिट हुई और विजय नंबर वन की रेस में सबसे आगे निकल गए। लेकिन असली बदलाव अब आया। विजय ने फिल्मों में राजनीति बोलनी शुरू की। कथती में किसानों और
कॉरपोरेट लूट की बात की इन्होंने। मरसाल में जीएसटी और नोटबंदी पर सवाल उठाया इन्होंने। और सरकार फिल्म में इन्होंने मुफ्त योजनाओं और वोट बैंक की राजनीति पर चोट किया। ये सिर्फ फिल्में नहीं थी, ये संकेत थे कि विजय अब राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। 2017 में फिल्म मरसाल रिलीज हुई। एक सीन में कहा गया कि सिंगापुर में कम जीएसटी है, इलाज मुफ्त है, भारत में ज्यादा टैक्स है, फिर लोग फिर भी मरते हैं। राजनीति गर्मा गई। बीजेपी नेताओं ने विरोध किया, बयानबाजी हुई, लेकिन विजय पीछे नहीं हटे। फिर आया 2020। तमिलनाडु के नेवेली में शूटिंग चल रही थी। तभी इनके सेट पर जो है इनकम टैक्स अधिकारी पहुंचे। पूछताछ हुई, घर पर छापा पड़ा, मीडिया में सनसनी फैल गई। लेकिन अगले ही दिन विजय वापस सेट पर पहुंचे, वैनिटी वैन की छत पर चढ़े, भीड़ के साथ सेल्फी ली। वो सेल्फी सिर्फ एक फोटो नहीं थी, वो संदेश था कि जनता मेरे साथ है। 2021 में उनके फैन क्लब ने लोकल बॉडी चुनाव लड़ा, कई सीटें जीती, बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ा। तब साफ हो गया कि विजय सिर्फ स्टार नहीं रहे, राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। फिर आया ऐतिहासिक दिन, 2 फरवरी 2024। विजय ने अपनी पार्टी का ऐलान किया, टीवीके। उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों से संन्यास लेकर जनता की सेवा करूंगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला था साथियों, एक स्टार के लिए। क्योंकि कई सितारे राजनीति में आए, लेकिन फिल्मों को पूरी तरह छोड़ने का साहस कम लोगों ने किया। फिर 2024 में उनकी पहली बड़ी रैली हुई, लाखों लोग पहुंचे, लाल पीले झंडों से मैदान भर गया। विजय ने मंच से साफ कहा कि मेरा वैचारिक विरोधी बीजेपी है, मेरा राजनीतिक विरोधी डीएमके है। यानी उन्होंने खुद को तीसरा विकल्प बताया। अब 2026 चुनाव उनकी पहली सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या फैंस वोटर बनेंगे? क्या सिनेमा घरों की सीटियां बैलेट बॉक्स तक जाएंगी? ये सब सवाल ही रह गया। और डंके की चोट पर विजय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में टीवी के को स्थापित करते हैं। इतिहास कहता है कि भीड़ हमेशा वोट नहीं बनती। चिरंजीवी की भीड़ थी पर सत्ता नहीं मिली। कमल हसन लोकप्रिय थे पर सरकार नहीं बनी। लेकिन इतिहास ये भी कहता है कि एमजीआर और जयललिता ने भी फिल्मों से राजनीति का ताज पहना था। तो क्या विजय उसी राह पर रहे हैं, या उनका कोई करिश्मा सिर्फ पर्दे तक सीमित रहा? तमिलनाडु की जनता ने फैसला कर लिया है। 2026 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रहा, ये स्टारडम बनाम सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में रहा, जिसे कि विजय ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जीता। आज के लिए इतना ही साथियों। अब क्या विजय की पार्टी टीवी के और बीजेपी में गठबंधन हो सकता है? आज बीजेपी ने उन्हें ऑफर कर दिया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप अपना कमेंट जरूर करें। मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। देखते रहिए विचारों का रंग। जय हिंद।